तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं यहां पर, शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बाय साइंटिस्ट कून, बाय साइंटिस्ट कून, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहला टाइप का बैक्टीरिया लिया मैंने, कोकस सिंगुलर में या कोकाई प्लूरल में। इट रिप्रेजेंट ओवल शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। स्फेरिकल स्लैश ओवल शेप्ड बैक्टीरिया। ओवल शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस बैक्टीरिया या कोकाई बैक्टीरिया। सिंगल स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है तो हम बोलते हैं मोनोकोकस। टू स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया अटैच्ड है, डिप्लोकोकस नाम देते हैं। ठीक है। मोर देन टू बैक्टीरिया अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाम देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया बंच में प्रेजेंट हैं, ग्रेप्स लाइक बंच के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसको हम जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नाम देते हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नाम देते हैं। 8 to 64, 8 से 64 बैक्टीरिया क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसको हम सार्सिने बैक्टीरिया नाम देते हैं। तो मोनोकोकस बैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरिया, यहां पर 2 बैक्टीरिया, यहां पर चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया, यहां पर ग्रेप्स लाइक बंच ऑफ कोकस बैक्टीरिया, और यहां पर 8 to 64 बेसिकली 8। ठीक है। क्यूब लाइक, क्यूबिक टाइप का क्यूब लाइक या 3 डायमेंशनल 3D बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अपीयर्स 3 डायमेंशनल को हमने बोला शेप के बेसिस पर कोकस बैक्टीरिया, और ये इनके टाइप्स हो गए। स्ट्रेप्टोकोकस आ ही गया एक एग्जांपल, ये नाम ही है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का नाम ही है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। सेकेंड शेप ऑफ बैक्टीरिया यहां पर लिया, जिसको हम बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, प्लूरल में बैसिली बैक्टीरिया बोलते हैं। तो सुनिएगा, शेप ऑफ बैक्टीरिया में इलोंगेटेड बैक्टीरिया है। सुनिए तो सही, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, और मोस्ट फेमस टर्म रॉड शेप का बैक्टीरिया। रॉड शेप का बैक्टीरिया हम नाम देंगे बैसिलस बैक्टीरिया। और सुनिएगा, सिंगल रॉड शेप का है तो हम बोलेंगे मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस बैक्टीरिया। 2 रॉड शेप के बैक्टीरिया टेस्ट हैं, हम बोलेंगे इसको डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। डिप्लोबैसिलस। चेन ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है तो हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। रॉड शेप के बैक्टीरिया एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं पैलिसेड बैक्टीरिया। पैलिसेड बैक्टीरिया। ठीक है। कहीं कहीं पर ये सेम डायग्राम रॉड से कुछ ऐसा बनाया जाता है। ठीक है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, और यहां पर एक स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया हुआ, ये है बैसिलस बैक्टीरिया, और ये स्ट्रक्चर को हम एंडोस्पोर नाम देते हैं। एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की स्टोरी मैं डिटेल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। तो ये था रॉड शेप बैक्टीरिया, सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया, शेप वाइज। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया, स्पाइरिलम टाइप का बैक्टीरिया। नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया, स्पाइरिलम टाइप का बैक्टीरिया। तो ये मैंने स्पाइरिलम टाइप का बैक्टीरिया इसके साथ फ्लैजिला अटैच कर दिया है। सो क्वाइल्ड स्लैश कॉर्क स्क्रू स्लैश स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को स्पाइरिलम बैक्टीरिया। ठीक है। यहां पर हेडिंग नहीं दिया मैंने, ये स्पाइरिलम बैक्टीरिया है।
स्पाइरिलम बैक्टीरिया, तो स्पाइरिलम बैक्टीरिया। और लास्ट में विब्रियो टाइप का बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया, इट इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरिलम बैक्टीरिया का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, सो एज कॉमा शेप्ड स्पाइरिलम विब्रियो बैक्टीरिया का भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। सो विब्रियो कॉलेरा, जिससे कॉलेरा डिजीज होता है जो है, तो ये है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो शेप के बेसिस पर हम ये 4 ब्रॉड कैटेगरी, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो, नीड योर अटेंशन प्लीज, मोस्ट कॉमन अकरिंग बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन अकरिंग बैक्टीरिया, इट इज बैसिलस, इट इज बैसिलस बैक्टीरिया। रॉड शेप का बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया है। और थोड़ा सुनिएगा, कोकस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया आर नॉन फ्लैजिलेटेड, कोकस बैक्टीरिया आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। राउंड शेप, ओवल शेप के बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है। और मोस्ट एक्सटेंसिव स्टडीड बैक्टीरिया, मोस्ट एक्सटेंसिव स्टडीड बैक्टीरिया, इट इज इस्करेकिया, इस्करेकिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, सो एक्सटेंसिव स्टडी जिस बैक्टीरिया का हुआ वो है इसके रेकिया, इसके रेकिया प्रोनाउंसिएशन है ESCHERA, इसके रेकिया, ESCHE, इसके रेचिया कोलाई, ई कोलाई बैसिलस बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। जिस भी वाटर बॉडी में भर भर के, जिस भी वाटर बॉडी में जो भर भर के ई कोलाई का ग्रोथ है वो वाटर बॉडी पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेड वाटर बॉडी है। तो ई कोलाई ये जो है वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। सो बैसिलस रॉड से ई कोलाई सबसे ज्यादा जो है स्टडी किया जाता है। मोस्ट कॉमन अकरिंग रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है और फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया नहीं होते हैं, कोकस बैक्टीरिया। बेस्ड ऑन शेप 4 ब्रॉड कैटेगरी। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहां पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन फ्लैजिला, बेस्ड ऑन फ्लैजिला, बात पकड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला, फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला कॉल्ड फ्लैजिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला के प्रोसेस को फ्लैजिलेशन बोलते हैं। यहां पर बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला है, इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। फ्लैजिला के पास दो फ्लैजिला है अपोजिट पोल पर, इसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास एक पोल पर या एक तरफ बंच ऑफ फ्लैजिला है, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास बंच ऑफ फ्लैजिला दो अपोजिट पोल पर है, बंच ऑफ फ्लैजिला दो अपोजिट पोल पर है, इसको हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास बंच ऑफ फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी है, इसको हम बोलते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है ही नहीं तो इसको हम बोलते हैं अट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोनोट्राइकस वन फ्लैजिला एट वन साइड या पोल। ठीक है, टू फ्लैजिला एट अपोजिट पोल्स, एट अपोजिट साइड्स या पोल्स। यहां पर बंच ऑफ फ्लैजिला
bunch of flagella at one side। यहां पर bunch of flagella at opposite sides, opposite poles। ठीक है, flagella present all over the body। इकोलाई इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर जो है मोनोट्राइकस, नीड योर अटेंशन प्लीज, कुछ बताना चाहता हूं। मोनोट्राइकस, देन एम्फीट्राइकस, देन लोफोट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस। टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन में देयर इज पोलर फ्लैजिला, दे शो पोलर फ्लैजिला present towards end, flagella presents towards pole या towards end। ठीक है, मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस में पोल की तरफ दो फ्लैजिला, लोफोट्राइकस में एक ही पोल की तरफ बंच ऑफ फ्लैजिला, सिफेलोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजिला, दोनों तरफ पोलर फ्लैजिला शो कर रहे हैं। Whereas पेरिट्राइकस में फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सो पेरिट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिला इट रिप्रेजेंट नॉन पोलर फ्लैजिला। नॉन पोलर, आप चाहे बोल दो नॉन पोलर फ्लैजिला या नॉन पोलर फ्लैजिलेशन बोल दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिलेशन। सो पोलर फ्लैजिलेशन और नॉन पोलर फ्लैजिलेशन, क्लियर है। हमने कैरेक्टर ऑफ मोनेरा फिनिश कर दिया, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, थोड़ा देखिएगा प्लीज। बैक्टीरिया इट इज सराउंडेड बाय सेल एनवेलप, बैक्टीरिया इट इज सराउंडेड बाय सेल एनवेलप मेड अप ऑफ 3 layers। आउटर लेयर ऑफ सेल एनवेलप कॉल्ड ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा या हार्ड शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सो ये है आउटर लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स। ग्लाइकोकाइलिक्स इधर कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा जो कि कैरेक्टर है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, या फिर स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। हमने जो है इसकी बात जो है सेल वाले चैप्टर में की हुई है। उसके नीचे देयर इज सेल वॉल, के नीचे देयर इज सेल मेम्ब्रेन, एंड 3 layers टुगेदर कॉल्ड सेल एनवेलप, 3 layers टुगेदर कॉल्ड सेल एनवेलप। सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर बलून लाइक जो है इनफोल्ड शो करता है, और कहीं कहीं पर जो है नेटवर्क लाइक इनफोल्ड शो करता है। बलून लाइक इनफोल्ड को हम मीजोजोम नाम देते हैं। सो ये हो गया मीजोजोम, विच इज फंक्शनली इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। और ये नेटवर्क लाइक इनफोल्ड को हमने बोला क्रोमैटोफोर, जो कि जो है पिगमेंट कंटेन करता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Then there is presence of cytoplasm. Below the cell membrane there is presence of cytoplasm. Cytoplasm में फ्री फॉर्म में there is 70S राइबोसोम या मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से अटैच्ड साइमल्टेनियसली मेनी मोर राइबोसोम। तो ये मैंने बोल दिया 70S राइबोसोम है, और ग्रुप ऑफ 70S राइबोसोम जो एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से अटैच्ड है, इसको हम पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम नाम देते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, देन फॉलोड बाय हुक जो कि थिकेस्ट पार्ट होता है, एंड देन देयर इज फिलामेंट।
ठीक है। तो बेसल बॉडी जो अंदर की तरफ होता है सेल के कांटेक्ट में, हुक और फिलामेंट जो है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर बना दिया जो है फ्लैजिला। फ्लैजिला में जो बेसल बॉडी पार्ट है, बेसल बॉडी पार्ट में 4 रिंग होते हैं, एम, एस, पी और एल, 4 रिंग्स आर प्रेजेंट। इसकी कहानी आपको जो है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से मिल जाएगा। फ्यू लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो है अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, इसको हमने पिली नाम दिया। एंड मेनी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का नंबर एज कंपेयर टू पिली ज्यादा होता है। फिम्ब्रिए और पिली केमिकली सेम जो है सेम केमिकल के बने होते हैं, दैट इज पिलिन प्रोटीन। सो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को हमने यहां पर नाम दिया फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए, ठीक है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया गैस वैक्यूल का प्रेजेंस है, ठीक है। और ये यहां पर स्टोर्ड फूड इंक्लूजन बॉडीज, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्टोर्ड फूड को इंक्लूजन बॉडीज बोला। मीजोजोम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम मिलता है, ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और यहां पर मीजोजोम से अटैच्ड होता है न्यूक्लियोइड डीएनए, मेन डीएनए, और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। तो ये है अपना जीनोफोर। अगर जो है प्रेजेंट है मीजोजोम तो मीजोजोम से अटैच्ड रहेगा, अदरवाइज साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहेगा मेन डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड डीएनए नाम दिया। और ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम प्लाज्मिड डीएनए नाम दिया है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ऑफ द बैक्टीरिया जिसका मैंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कर दिया। बताइए प्लीज, ठीक है। और भी डिटेल में जो है अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूं, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले जो है चैप्टर में आप वीडियो फाइंड आउट करना। मैंने वीडियो में जो है टैग शीट रखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का, आप देख लीजिएगा प्लीज। सो यहां पर हमने मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। आर.एस. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पहला किंगडम मोनेरा उठाया, मोनेरा का कैरेक्टराइजेशन कर दिया, और मोनेरा में बेस्ड ऑन फ्लैजिला एंड बेस्ड ऑन शेप हमने बातें कर लिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा लाइफ प्रोसेसेस, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक प्रोसेस हो करता है। बहुत टाइप के मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन 4 टाइप के, फोटोसिंथेसिस तो जो है 5 to 6 डिफरेंट टाइप का, रिप्रोडक्शन 3 to 4 टाइप का। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्सटेंसिव या नॉट एक्सटेंसिव, मेटाबॉलिकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स किंगडम है किंगडम मोनेरा। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बातें करेंगे।